चौथी जो बेटी थी हजरत फातिमा, उनकी शादी भी ऐन ग़ज़वा बदर के बाद हो गई, फौरी ग़ज़वा बदर के बाद। अब इस वक्त आपको मालूम है, मुझे तो ऐसा लगा जब सर्च करता रहा मैं, खासकर उम्र के लिहाज से, तो जब मुझे पता चला कि ऐन वही ज़माना था जिसमें अल्लाह के रसूल हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली का निकाह किया, तो ऐसे मालूम हुआ गोया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से एक बेहतरीन इशारा है आज के मुआशरे को कि अब ये जो बिल्कुल अमन का ज़माना था, एक तो मक्की ज़िंदगी की लाचारगी भी नहीं थी, मदीना आके हुकूमत भी स्टेब्लिश हो गई, फिर इसके बाद बदर की फतह के बाद माल गनीमत भी आ गया, बड़ा खुशहाल ज़माना था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के लिहाज से अतराफ अकनाफ का पूरा एरिया इस्लाम की धाक बिठा चुका था, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी माल गनीमत में आए हुए माल तकसीम करके हर मुसलमान के पास कुछ न कुछ था। तो ऐसे माहौल में हम कोई बात ये नहीं कह सकते कि अल्लाह के रसूल ने जल्दी में कर दिया, ये फला हालात थे। अब देखना यह है कि किन औकात में, किन उम्रों में किया। हजरत फातिमा की उम्र 15 साल थी और हजरत अली की उम्र 21 साल थी जब शादी हुई। 15 और 21। क्या मौलवी साहब गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते ना? नहीं बोलता, मैं बताया तारीख। अगर आप गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं जाना है तो 18 और 21 तो कर सकते हैं ना जी। हाँ, 18 के बाद दोनों मैच्योर हैं, गवर्नमेंट की भी कोई मुखालिफत नहीं है। लेकिन ये उम्रें बिल्कुल सही है आज के मुआशरे के लिए, जो अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी का निकाह करके पैगाम दिया है। इससे आगे ना बढ़ो, बर्बाद हो जाते हैं जोड़े, बर्बाद हो जाते हैं लड़के लड़कियां। फहश इतना आम हो चुका है, तुम उस सैलाब को रोक ही नहीं सकते, बांधते ही नहीं, तुम बंद बांध ही नहीं सकते। सैलाब का जब दो जोर आता है तो अच्छे अच्छे दीवारें टूट जाती हैं। उसी तरह ये फुहश का सैलाब जो है ना, इससे ज्यादा तुम उनको रोक ही नहीं सकते। किसी अल्लाह वाले का बंदा क्यों ना हो, कोई वलीउल्लाह भी क्यों ना हो, लेकिन इसकी जद में आए बगैर बच नहीं सकता। जो हरामकारी और गलत वेबसाइट का जो जाल बिछा दिया है पूरी दुनिया के अंदर इन बदबख्तों ने, ना तुम उनको फोन छीन सकते हो, ना उनको देकर एतमाद कर सकते हो कि ये गलत वेबसाइट पे नहीं जाएगा। दोनों नामुमकिन है, दोनों नामुमकिन। चेहरे पे दाढ़ी भी हो सकती है, वलीउल्लाह टाइप का वो एक्टिंग भी कर सकता है, जुब्बा खुब्बा भी हो सकता है, नमाज में पहली सफ में भी आके बैठ सकता है, लेकिन फिर भी एतबार नहीं कर सकते। सब इसमें बिल्कुल एकसा है, सब एकसा है। अब जब फुहश वो देखता है, फिर इसके बाद करने के लिए जाता है तो जाए कहां? हलाल करके रख दिया तो हलाल से हो जाएगा, लेकिन हलाल करके नहीं रखा तो हरामकारी में पड़ेगा। हरामकारी में पड़ेगा तो मुआशरा कुल का कुल बर्बाद होगा। यही हो रहा है आज। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान रखा इसको, और आसान तरीके से अपनी सबसे शहीदी बेटी के लिए भी ज्यादा उम्र अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं रखी। 15 साल और यहाँ 21 साल में निकाह कर दिया। और निकाह इतना सिंपल था कि ना कोई खास दावत थी, ना खाना था, ना बुलावा था, ना जोड़ा था, ना घोड़ा था, ना बारात थी, ना कोई और बाराती का तसव्वुर था। कुछ भी नहीं हुआ, बड़ी आसानी से शादी हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ला के घर में क्या दरवाजा खटखटा के हजरत अली के घर पहुंचा दिया। यही रुखसती हुई। एक रिवायत है कि उम्मे सलमा को हुक्म दिया कि तुम ले जाके वहां तक पहुंचा दो मेरी बेटी को हजरत अली के घर में, मैं शाम आके मुलाकात कर लेता हूं। एक रिवायत है कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले और हजरत अली के घर खटखटाए और कहा कि लो ये तुम्हारी अपनी बीवी है, तुम रखो। और वो दोनों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए अंदर बुलाए। तो अल्लाह के रसूल ने वज़ू किया और वज़ू का पानी थोड़ा थोड़ा उनके सरों पर डाला और अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए उनके लिए दुआएं की। फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के आ गए। यही बारात थी जो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत अली के निकाह में हुई। इसके अलावा तारीख के अंदर हमें कुछ नहीं मिलता। यही था मामला, रसूल की बेटी का निकाह।
कोई खास दावत पहले से रोक के ना। हाँ, ये बात जरूर मिलती है कि अल्लाह के रसूल निकाह के वक्त हजरत ज़ैद इब्न हारिसा को या कोई और सहाबी को कहा कि देखो अबू बकर मिल जाए तो बुला के ले आओ, उमर मिल जाए तो बुला के ले आओ। तो इससे मालूम हो गया कि वक्त निकाह पर किसी बड़े खानदान के या बड़ा कोई है तो उसको बुला लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन पहले से कोई दावत का एहतमाम इस्लाम में है नहीं। कोई कर लेता है तो वो अल्लाह के यहाँ मसूल है, लेकिन असल मसला बुलाने का, तुमको नहीं बुलाए, इनको नहीं बुलाए, इनको नहीं बुलाए का कोई दावा है ही नहीं, बुलाने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। वक्त निकाह पे अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर को बुलाओ, अबू बकर को बुलाओ, यहाँ मालूम हो गया निकाह है तो आके शामिल हो जाओ, निकाह पढ़ा दिया गया, मसला खत्म। हादा व बिल्लाहि तौफीक व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद। अस्सलुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन मिन कुल्ली ज़ंबिन फस्तगफिरूह इन्नहु हुवल गफूरुर रहीम।